जय मां शारदे। आईटी लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। भिन्न किसी पूर्ण या किसी पूर्ण का एक भाग होता है। भिन्न जो होता है किसी पूर्ण का एक भाग होता है। अंक गणित में संख्या को भागफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें अंश को हर से विभाजित किया जाता है। A fraction is a part of a whole in arithmetic. A number is expressed as a quotient in which the numerator is divided by the denominator. ए मास्टर क्या क्या पढ़ रहे हैं, झूठ मूठ का इतना पढ़ दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया सर, फिर से बता दीजिए। चलिए बाबू फिर से बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि आप लोगों को पढ़ने पर जल्दी समझ में नहीं आता है, ऊपर ऊपर जाता है। चलिए हम आप लोगों को इतना शानदार तरीके से बताएंगे कि आप लोगों को ऐसा फील ही नहीं होगा कि मैथमेटिक्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा आप लोगों को फील होगा जैसे कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हो। चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करेंगे जो टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले एक बात समझ आइए, ये इतना सारा लिखे हैं, समझ में तो नहीं आया होगा। चलिए हम थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, भिन्न किसी पूर्ण का एक भाग होता है, यानी कि किसी पूरा का एक छोटा सा भाग हो गया, उसको भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा, अंक गणित में संख्या को भागफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंक गणित में जो संख्या होता है, अंक गणित में जो संख्या होता है, उस संख्या को भागफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जब भी भागफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसमें अंश और हर आता है। एक बात शॉर्टकट में आप शॉर्टकट में समझ लीजिए बाबू, कि शॉर्टकट में बस इतना समझ जाइए कि जिसमें अंश और हर दोनों होता है, जिसमें अंश और हर दोनों होता है, उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि अंश आपका हो गया 3 और हर आपका हो गया 8, तो जिसमें अंश और हर दोनों है उसको हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। बस इतना समझ आइए, जिसमें अंश और हर दोनों हो उसको हम लोग भिन्न कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैसे डिफिनेशन तो लिखे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन बस शॉर्टकट में इतना समझिए, जिसमें अंश और हर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, भिन्न के प्रकार, तो भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। अब प्रकार की बात पूछ रहा है तो प्रकार की बात पर इस पर डिस्कस करते हैं। तो बाबू यहाँ पर हम भिन्न का 8 प्रकार लिखे हैं और ये 8 प्रकार को हम लोगों को इस तरीके से पढ़ना है ताकि हम लोगों का ये 8 प्रकार एकदम चुटकी में याद हो जाए। तो यहाँ पर चलते हैं, हम लोग समझते हैं उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें अंश हर से छोटा रहता है। ध्यान दीजिएगा, अंश जो है हर से छोटा रहेगा। अंश जो है हर से छोटा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। तो क्या ये उचित भिन्न है, बताइए यहाँ पर, क्या ये उचित भिन्न है। 3/8 आपका उचित भिन्न है। जी हाँ बाबू, ये तो उचित भिन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इसमें जो अंश आपका दिया हुआ है वो हर से छोटा है। हर आपका 8 है और अंश आपका 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका न्यूमरेटर 3 हो गया और डिनोमिनेटर आपका 8 हो गया। तो इस प्रकार से आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि अंश हर से छोटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। यानी कि 3/8 आपका क्या है, उचित भिन्न है। शॉर्ट में बस इतना समझिए कि ऊपर वाला छोटा रहे और नीचे वाला बड़ा रहे, उसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न का कुछ और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 3/4
2/5, 6/8, ऐसे करके और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना सारे एग्जाम्पल हम लिखे हैं, इससे समझा जा सकता है, ये इससे आप समझ सकते हैं कि जिसमें ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, यानी कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 2 छोटा है, 5 बड़ा है, 6 छोटा है, 8 बड़ा है। तो इस तरीके से जब भी कभी ऐसा बात होगा कि ऊपर वाला छोटा, यानी कि ऊपर वाला अंश छोटा रहेगा, तो अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा, उसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलते बाबू सेकंड नंबर टॉपिक ठीक इसी का उल्टा होता है। ये उचित भिन्न है, लेकिन ये अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न को इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो चलते डेफिनेशन पर। इसमें अंश जो होता है हर के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है। इसमें अंश हर के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। तो देखते हैं बाबू यहाँ पर कैसे कैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। एक जैसे कि ये आपका ऊपर वाला बड़ा है, यानी कि अंश आपका क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। यहाँ पर भी अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये तीनों आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अनुचित भिन्न। यानी कि जिसमें ऊपर वाला बड़ा हो, जिसमें ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। और जिसमें ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, उसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। ऊपर रहेगा छोटा हो जाएगा उचित, ऊपर रहेगा छोटा हो जाएगा उचित भिन्न, ऊपर रहेगा बड़ा हो जाएगा आपका अनुचित भिन्न, ऊपर रहेगा अगर बड़ा तो हो जाएगा आपका अनुचित भिन्न। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए बाबू, अगला हमारा एक और भी प्यारा सा टॉपिक है मिश्रित भिन्न, जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको यदि डिफिनेशन देखते हैं, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन जो होता है, उस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। तो डेफिनेशन से तो समझ में आया होगा नहीं, तो इसीलिए चलते हैं। आप डेफिनेशन पर समझ नहीं आओगा, हम अपने तरीके से आपको समझाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, मिश्रित भिन्न क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें उचित भिन्न हो और उसके बाद उचित भिन्न एक पूर्ण संख्या हो और एक उचित भिन्न हो, और उन दोनों का संयोजन यानी कि दोनों साथ रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो अब ऐसा बात नहीं है बाबू, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ उचित भिन्न ही रहेगा। उचित भिन्न में हम यह बताएं कि ऊपर वाला छोटा रहे, नीचे वाला बड़ा रहे, उसको उचित भिन्न कहते हैं। तो जरूरी थोड़ी नहीं कि ऊपर वाला छोटा ही रहेगा। जब मिश्रित भिन्न आएगा, जरूरी थोड़ी नहीं कि ऊपर वाला छोटा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर वाला क्या है, छोटा है, और यहाँ ऊपर वाला बड़ा है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों ही आपका भिन्न है। और कौन सा भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न है। ये दोनों आपका मिश्रित भिन्न है, यह भी मिश्रित भिन्न है, यह भी मिश्रित भिन्न है। तो बाबू हमारे हिसाब से ऐसा समझ लीजिए कि जिसमें पूर्ण संख्या आ जाए, पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक चली जाए, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या है, और उसके देखिए नाम से, और उसके बाद क्या होता है 1/2, यानी कि उचित फ्रैक्शन रहे या फिर आपका अनुचित फ्रैक्शन रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पर ऐसे रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में कहे तो मिश्रित भिन्न। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, जो मिश्रित भिन्न होता है, वो आपका मिश्रित भिन्न जो होता है, शॉर्टकट में ऐसा समझिए कि नाम से ही पता चल जा रहा है, मिक्स्ड मतलब कि जिसमें मिलावट हो, मिला हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो यहाँ तक तो बाबू समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समान भिन्न। समान भिन्न को इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, हर मतलब नीचे वाला समान होते हैं। तो बाबू यहाँ पर देखते हैं कि नीचे वाला समान कैसे है, जैसे कि 1/5,
2/5, 3/5, यानी कि जितना भी आपका ये फ्रैक्शंस लिखे हैं ये टोटल फ्रैक्शंस का नीचे वाला जो हर है यानी कि डेनोमिनेटर, वो डेनोमिनेटर आपका इक्वल है, यानी कि 5, 5, 5 ये सब आपका इक्वल है। तो इक्वल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, समान भिन्न। और समान का मतलब ही होता है कि बराबर, यानी कि सब बराबर है। जैसे 5, 5, 5 ये सब बराबर है, आप 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 भी लिख सकते हैं, 5/5 नहीं 6/5 भी लिख सकते हैं। 5/5 लिखिएगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दोनों बराबर रहेगा तो अनुचित भिन्न कहते हैं। तो 5/5 आपका क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। अब देखिए बाबू आगे देखिए, आगे हमारा ये आशा करते हैं कि आप लोगों को समान भिन्न समझ में आ गया होगा। जिसमें नीचे वाला बराबर रहे उसको हम लोग समान भिन्न कहते हैं। अब असमान भिन्न थोड़ा सा देखिए बाबू, असमान भिन्न क्या होता है कि जिन भिन्नों को, असमान भिन्न को इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। और इसका डेफिनेशन देखिए तो जिन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं, जिन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं, यानी कि जैसे कि देखिए 2, 3, 4 ये सब अलग अलग है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असमान भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में कहे तो अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, समतुल्य भिन्न क्या होता है। समतुल्य भिन्न को इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका क्या होता है, इसको डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। तो वे भिन्न जो दिखने में अलग होती है, वे भिन्न जो दिखने में अलग होती हैं, समझिए बाबू, वे भिन्न जो दिखने में अलग होती, मतलब कि देखेंगे एकदम अलग अलग टाइप का, एकदम अलग अलग लाल पियर हरियर जैसा भी होता है, नहीं होता है वैसा मत समझिए, कह दिए तो आप हंसने के लिए कह दे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखते हैं कि समतुल्य भिन्न में देखते हैं कि वैसा भिन्न जो कि दिखने में अलग होती है, तो अलग तो होती है लेकिन वो अलग नहीं होती, उनका मान, उनका वैल्यू समान होता है, एक जैसा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बाबू, आपका दिए हैं 1/2। अब यहाँ पर जो 1/2 दिए हैं, ये 1/2 आपका जो दिए हैं और ये 2/4 दिए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये 1/2 है और ये क्या है आपका 2/4 है और ये क्या है आपका 3/6 है। तो यहाँ पर आपका कटा देंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आपका देखिए जैसे कि 2/4 हो गया, 2/4 तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आपका 1/2 फिर से आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 फिर से आ गया, तो 1/2 1/2 1/2 सब इक्वल हो गया। तो इस तरीके से जब भी आपका इक्वल रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बाबू, कौन सा फ्रैक्शन बाबू, कौन सा फ्रैक्शन बाबू, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, तो अगला टॉपिक है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न आपका क्या होता है, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, दशमलव भिन्न इसको हिंदी में कहा जाता है। चलते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिन भिन्नों को दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि आपका देखिए 0.5, 0.25 और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा समझिए कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें आपका भिन्न जो होता है उस भिन्नों को हम लोग क्या करते हैं, उस भिन्नों को हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं। और जब दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे वैसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, और हिंदी में कहें तो दशमलव भिन्न कहते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपका दिए है 0.5, तो यहाँ पर देखिएगा बाबू 0.5 जो है, यदि पॉइंट को रिमूव करते हैं तो आपका 1 और यहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका एक अंक है तो यहाँ पर एक 0 हो गया, यानी कि हमारा ओवरऑल आंसर आया 5/10 और इसको कैंसिलेशन करने पर आपका क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 कह दिए तो ये मत सोचिएगा ये वाला हम कर रहे, वैसा कुछ नहीं है, ये 1/2 आपका आ गया, यानी कि ये आपका क्या
हो गया, एक प्रकार का भिन्न हो गया, एक प्रकार का भिन्न हो गया। और कौन सा भिन्न हो गया? तो आपका दशमलव भिन्न, क्योंकि ये किस रूप में लिखा गया है? तो आपका ये दशमलव के रूप में लिखा गया, ये भी आपका दशमलव के रूप में लिखा गया है। जैसे कि देखिए 0.25, तो इसको पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 1, और यहाँ पर डबल जीरो, क्योंकि 2 अंक है तो यहाँ पर डबल जीरो। अब यहाँ देखिए, तो इस तरीके से हम देख लिए कि हमारा जितना भी आपका दिया हुआ है, ये आपका 2 एग्जांपल्स लिए हैं, तो ये आपका कितना है? ये आपका टोटल दशमलव भिन्न है। यानी कि दशमलव भिन्न उसे कहते हैं जिसमें भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है या फिर लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं बाबू। अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अगला टॉपिक हमारा है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न को इंग्लिश में यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। और यूनिट फ्रैक्शन का देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन और परिभाषा देख लेते हैं इसका। इकाई भिन्न को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, और जिन भिन्नों का जो अंश होता है यानी कि ऊपर वाला 1 होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इकाई भिन्न। यहाँ मिट गया, थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखते हैं आप। इकाई भिन्न क्या होता है बाबू? तो इकाई भिन्न को इंग्लिश में यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, और जिन भिन्नों का अंश 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। इकाई देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है, इकाई मतलब कि 1 होगा, इकाई मतलब 1 होगा। और कहाँ 1 होगा? कहाँ 1 होगा? तो होगा ऊपर, यानी कि अंश में आपका 1 होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई भिन्न, और इंग्लिश में यूनिट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि जिन भिन्नों का अंश 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। जैसे कि आपका 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, सब आपका ऊपर में 1 1 1 दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इकाई भिन्न कहेंगे, यानी कि इंग्लिश में कहें तो यूनिट फ्रैक्शन। एक और बात समझिएगा बाबू, यहाँ पर जो हम 8 डेफिनेशंस आपको 8 टॉपिक्स दिए हैं, और ये 8 टॉपिक्स ही भिन्न में नहीं होता है, और भी होता है। आपका सतत भिन्न आपका होता है, वितत भिन्न होता है, और उसके बाद आपका और भी भिन्न होता है, आंशिक भिन्न होता है। तो आपका देखिए जो वितत भिन्न होता है, वितत भिन्न आपका वो कैसा भिन्न होता है? तो उसमें जो भिन्न होता है बाबू, ये समझिए, उसमें जो भिन्न होता है वो हम अगले टॉपिक में उसके लिए एक अलग ही आपको वीडियो लाएंगे कि वितत भिन्न क्या होता है। वितत भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है, यानी कि लड़खड़ाती हुई भिन्न, या फिर आप लंगड़ी भिन्न भी कह सकते हैं। तो वैसा भिन्न जो होता है उसको भी हम एक अलग टॉपिक में, एक अलग वीडियो में आपको ला के समझा देंगे कि आपका वितत भिन्न क्या होता है, और वितत भिन्न को किस किस नाम से जाना जाता है, और आंशिक भिन्न क्या होता है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। वैसे शॉर्टकट में जो आपका वितत भिन्न होता है उसमें आपको समझा, जैसे मान लेते हैं कि आपका 1 है ना, तो 1 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1 है और 1 प्लस, अब 1 है तो एक बढ़ा देंगे 2 हो गया, यानी कि 1/2 आपका हो गया। अब जो हम अगला टर्म लिखेंगे यहाँ पर, तो यही वाला चीज उतारेंगे, यही वाला चीज उतार देते हैं। जैसे कि 1 + 1/2 उतार दिए, तो ये जो 2 है, जो आपका 2 है, यानी कि जिस पर लास्ट हुआ ये 2 है, इस 2 को क्या कर देंगे? एक बढ़ा देंगे, यानी कि 3 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर 2 के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ 2 के जगह पर 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 + 1/3। अब यहाँ 3 के जगह पर क्या लिखेंगे? 3 + 1/4। अब 4 के जगह पर 4 + 1/5, 5 की जगह पर 5 + 1/6, 6 की जगह पर 6 + 1/7। ऐसे करके एक एक बढ़ाते चल जाएंगे। एक देख लीजिए, एक और देख लीजिए, जैसे 1 + 1, ये टोटल लिख देते, ये टोटल लिख देते हैं 2 + 1/3, ये टोटल लिख दिए, 3 लिख दिए ना। लेकिन यहाँ 3 है तो 3 नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए बाबू? तो यहाँ पर 3 + 1/4। और इस प्रकार से अगला टर्म क्या होगा? तो टोटल यही रहेगा, जैसे कि 1 + 1/2 + 1/3 +
1/4। अब यहाँ पर 4 है बाबू, तो 4 नहीं रहना चाहिए, यहाँ क्या रहना चाहिए, 4 + 1/5। और अगला टर्म क्या आएगा, तो यही टोटल यही आएगा, जैसे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/, और उसके बाद 4 + 1/5 हो गया ना। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर क्या होगा बाबू, 5 + 1/6। इस तरीके से आता है, तो उसको हम लोग सतत भिन्न या फिर लंगड़ी भिन्न कहते हैं। सॉरी, सतत भिन्न नहीं, वितत भिन्न कहते हैं, उसको लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है, लड़खड़ाती भिन्न भी कहा जाता है। तो ये तो आपका ये ऐसे ही जनरली बता दिए हैं, आपको हम अगले वीडियो में इसको लाएंगे, और एक अगला वीडियो लाएंगे, तो उस वीडियो में आपको ये बहुत अच्छे से बताएंगे आंशिक भिन्न क्या होगा, उसके विषय में भी आपको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लंबा ना चला जाए, इसीलिए आपको इतना ही समझा के ओवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप IT लोग चैनल पर बने रहिए और इस फ्रैक्शंस टॉपिक पर सामूहिक चर्चा कीजिए। लौटेंगे फिर से एक नए रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। That's enough for today. I see you after a short break. We continue on the IT Log channel for this moment and group discuss on the topic of fractions. Coming soon with a new interesting fact, and thank you for this moment.